उसने रूम ले रखा था वो नाम ना ले रखा है। वो कहाँ अरे सुनो मेरी निकला नहीं चल मैंने कह दिया नो। इस वीडियो देख के क्या समझ में आई? ये हमारे भारत के मुस्लिम हैं जो एक रिपोर्टर से बदतमीजी कर रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। कहते मुझे क्या पता, तुम भारत में नहीं रहते हो, तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम हंस रहे हो एक रिपोर्टर में, तुम मुझसे कह रहे हो जा भाग यहाँ से। आज मैं बताऊंगी कि हिंदुओं को ऐसे मुस्लिम से क्यों नफरत होती है, और मुझे नफरत हो गई। मैं तो कहती हूँ इनको भी गिरफ्तार किया जाए, इनके भी गरम गरम सरिया घुसाई जाए। मैं इसलिए मैं डरती किसी के बाप को भी नहीं, इसीलिए मैंने इसमें क्लिप लगाई इनकी है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? हमारे भारत में इतना बड़ा हमला हो गया, बम ब्लास्ट कर दिया, मुसलमानों ने हमला कर दिया हिंदू मुस्लिम पे। हम कहना नहीं चाहते, बट इसमें जब क्लिप दिखाऊंगी, सुनोगे ना, तो आपका भी खून खोल उठेगा, आग बबूला आप हो जाओगे कि ऐसे मुस्लिम हैं, इनको तो अरेस्ट करना चाहिए तुरंत। ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। तो पहले मैं बात करूंगी सीमा हैदर भगोड़ी पे। क्या सीमा हैदर भगोड़ी जो 24 घंटा अपना धर्मशाला, अपना मकान दिखाती रहती है, क्या एक बार भी आई है एक छोटी सी वीडियो लेके कि हमारे दिल्ली में इतना बड़ा हमला हो गया, हमें दुख है? योगी को राखी भेजना, मोदी जी को राखी भेजना, अमित शाह जी को राखी भेजना, ये नाटक कर पाती है क्या? इसको ये नहीं पता है जिस अस्पताल में वो भर्ती हैं घायल लोग, मोदी जी भी मिलके आ चुके हैं, योगी जी भी मिलके आ चुके हैं, पर भगोड़ी महिला, घुसपैठी महिला, यारबाज महिला, गुलाम हैदर की लैला, पाकिस्तान की लैला, जो भारत में धड़ल्ले से रहती, आखिरकार उसको किसने इजाजत दी? जो बेल पे छुट्टी महिला है वो कैसे पूरी दुनिया घूम सकती है? जो हाउस अरेस्टिंग में महिला है उसको किसने छूट दी? जो बाजारों में, हाटों में गंगा जी नहाने जा रही, कहीं भी जा रही है। हम अपने सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अपने योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये महिला बेल में छुट्टी है तो ये हाउस अरेस्टिंग में क्यों नहीं? सीमा हैदर रखी गई थी हाउस अरेस्टिंग में, इसको किसने खुली छूट दी? किसने इसको आवारा छोड़ा? इसके ऊपर जांचें क्यों नहीं तेज हो रही? ये अवैध घुसपैठी यहाँ क्यों है? जो 4 बच्चे लेके आई है, ये चारों बच्चे आतंकवादी होंगे और ये महिला भी आतंकवादी में मिली होगी 100%। जब भी हमारे भारत में कुछ दुख होता है, ये महिला कभी ये नहीं कहती कि मुझे दुख हुआ। इस भगोड़ी महिला के अंदर दिल है, इसको तुम सनातनी कहते हो। ऐसी महिला सनातनी होती है? हमने जब से वो वीडियो देखी है, हमारे अंदर हमारी ममता रो रही है, हमारी आत्मा रो रही है, हमारी काया रो रही है कि हिंदू भी मरे, उसमें मुस्लिम भी मरे। हमें दुख है, हमें बहुत दुख है। और इस महिला ने एक वीडियो नहीं बनाई, 4 शब्द नहीं बोले। और कैसी भगोड़ी महिला सनातनी है ये कैसी किसकी लैला है? ये नचनिया, पाकिस्तान की, मुजरे वाली, कोठे वाली, धंधे वाली, इसको किसने रखा यहाँ पे? हम कहते हैं हमें अरेस्ट कर लो, हमें गिरफ्तार करो। हम बोलेंगे मोदी जी के सामने, किसने रखा, किस बेस में रखा? ये सीमा हैदर कौन है? ये गुलाम हैदर की लैला है, गुलाम हैदर की लैला। और सचिन के साथ लिव रिलेशन में रह रही, इसकी कोई शादी वैध नहीं, कोई मान्य नहीं है। सीमा हैदर पे पूरा शक है। जब भी हमारे भारत में कोई बड़ा कांड होता है, सीमा हैदर कभी भी नहीं बोली कि गलत हुआ। वैसे तो कटल्ले मुल्ले, खतना होता है, हलाला होता है, बहुत गालियां देती है। जब ऐसा कुछ होता है तब सीमा हैदर क्यों नहीं बोलती? हमें हिंदू मुस्लिम से दोनों से कमेंट चाहिए भाई, कमेंट करो। दूसरी बात, एक क्लिप दिखाती हूँ अपने भारत के हिंदुओं पे, मुसलमानों के लिए, अपने भारत के मुस्लिम को, जिनको मैं कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम है सब भाई भाई। आप इसको भी कमेंट पास करना जरूर। पहले एक छोटी क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी एक बड़ी क्लिप, फिर आप बताना कि मैं गलत हूँ, ये हमारे मुस्लिम भाई गलत हैं। इसलिए खून खोलता है, इसलिए हम गलत कभी कभी बोल जाते हैं मुसलमानों को। मतलब उसमें हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे। मतलब इन भाइयों को जरा देख लो, देखो। किसी और से बात कर लो आप, मैं खाना खा रहा हूँ, इस टाइम बिजी। थोड़ा सा अगर बात करोगे तो अच्छा रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में इसमें क्या है, आपके आसपास के लोग जाते होंगे हॉस्पिटल? नो कमेंट्स। कभी नहीं गए? आतंकी वाले कुछ नहीं कहना चाहोगे? मैं नहीं जानता। डॉक्टर के रूप में आतंकवादी ही आप लोग के सामने बैठा हो और आपको और देश को डराने की कोशिश कर रहा हो। किसी और से बात करो, मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं कौन है, क्या है, कहाँ का आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी मुझे क्या पता कौन है, कहाँ का आतंकवादी है? मैं कैसे बताऊँ? क्या कहूँ मैं? अगर उसके पास से हथियार मिले हैं, बारूद मिले हैं, तो आतंकवादी यार जबरदस्ती खा लगाएगी। निकला नहीं चल, हम खराब कर रहा हूँ, निकल जाऊं। भारत में रहेंगे, भारत में खाएंगे, भारत में हगेंगे, भारत का राशन लेंगे, इनको कुछ नहीं पता।
इनको कुछ नहीं पता है, इतना बड़ा हादसा हो गया क्योंकि इनकी बिरादरी का बंदा जो आतंकवादी निकला है। पहले बिल्कुल खाते थे, हम ईद पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। इनके बिरादरी का बंदा जो आतंकवादी निकला है, इनको कुछ भी नहीं पता और कहते जा यहाँ काम खराब कर, दांत फाड़ रहा। इतने भारत के लोग मारे गए इस मुसलमान पे, मुझे घिन आती है और ऐसे ऐसे मुसलमानों को देख के घृणा हो जाती है, नफरत पैदा होती है। इसको ऐसे बात करनी चाहिए रिपोर्टर से, कह देते भैया मैं अभी खाना खा रहा हूँ, बताता हूँ, बाकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ। उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए, खाली हिंदू नहीं मरे हैं, मुस्लिम के भी बच्चे गए हैं। ऐसे मुस्लिम पे क्या कहोगे, प्लीज कमेंट करके जाइएगा। ऐसे ऐसे देश में हमारे मुसलमान हैं और आप कहते हो कि हमें भाई बोलो, हमें गलत बोलते हो। हमें हिंदू सनातन धर्म चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो भी कहता है हमारी बहनें और हम जब झांसी का रूप धारण करेंगे, झांसी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करेंगे, तब आप हैरत में बढ़ जाओगे। आप ये मत सोचना कि हम 20% भारी पड़ेंगे 80% पे। अभी जवान पे काबू करो, कंट्रोल करो और तहजीब सीखो। भारत में रहना है तो भारत के हिसाब से चलना होगा। और ऐसा नहीं, मैं तो कहूंगी मोदी जी से, योगी जी से, जो ये मुसलमानों ने जैसे बोला है इनको भी अरेस्ट करो, ये भी गुनहगार हैं। अभी एक क्लिप और दिखाऊंगी जो उनके पड़ोस के लड़के हैं, जिन पे रिपोर्टर पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे सुना किराए पे रहते थे, तो वो क्या कहता है इसके हम क्यों बतावें, हम क्या रिश्तेदार हैं? अरे रिश्तेदार नहीं है तू तो फिर ऐसे हंस भी नहीं सकता। भारत के लोग कई मरे हैं जिन्होंने जाने गंवाई है, किसी का मांस इधर, किसी का गुर्दा कहीं पड़ा, किसी का हाथ कहीं पड़ा, कोई तड़प रहा, कोई अधजला जल रहा, कोई का सिर कहीं और पड़ा, किसी का पैर और पड़ा। तुम लोग तो सचमुच में कसाई हो, कसाई हो तुम, कहते थे लोग पर हम समझते नहीं थे। पर आज जब मैंने ये वाली वीडियो देखी तो मेरे समझ में आई। भाई देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। एक क्लिप ये भी देख लो, दिखाई देती हूँ आपको, देखिए। आया, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था। आप बोलते हैं कि कोई डॉक्टर आज ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इनके अंदर इतना जाहिलियत कहाँ से आई है, कहाँ से कूट कूट के भरा हुआ है देश के विरोध में? कैसे मेरी रिश्तेदारी में जो मैं बात बताऊंगा वो कहाँ पता भाई साहब तुम बता। तैर है कही कि इतने कूट कूट के उनके अंदर जाहिलियत कहाँ से भरी हुई है, ये तो हमको नहीं मालूम है। सपोर्ट तो लोकल करते हैं ना, यही हैं? कौन कर रहा है? कहां सुन ली? हमने तो आज तक को देखा भी नहीं है उसको। हम यहीं के रहने वाले यहाँ का। मैंने कहा था वीडियो बंद कर लो, बंद कौन तेरे क्या कहोगे इनको? ये कैसी, ये बदतमीजी कौन सी है? रिपोर्टर है, छानबीन करेंगे, छानबीन होगी। और ये आतंकवादी घोषित कर दिए गए हैं। शाहीन डॉक्टर आतंकवादी निकली। अरे मेरे भारत में रह रही हो, भारत में आग रही हो, भारत का खा रही हो, भारत का ठूस रही हो, भारत का राशन ले रही हो और आतंकवादी बनोगी, भारत को मिटाओगी चंद पैसों के लिए। अगर आप कब्रिस्तान में जाओगी तो ये तुम्हारे पास दौलत नहीं जाएगी, उसमें भी तुम्हें कीड़े मकोड़े खाएंगे नोच नोच के। और तुम्हें क्या लगता है तुमको जन्नत मिलेगी? अरे तुम तो नर्क में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, तुम तो दोजख में जाओगी। है ये डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इन्होंने पूरा हैवान का काम किया है। इससे बड़े कोई हैवान नहीं होते। डॉक्टर को हम भगवान समझते हैं क्या? हम मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम 10 बार सोचेंगे कि ना भाई ये बिल्कुल भी हिंदुओं का नहीं हो सकता। और मैं इस वीडियो के प्रस्ताव से कहूंगी कि भाई अगर डॉक्टर के पास जाना है तो हिंदू चुनना, भले वो झोला छाप हो। मुसलमानों के पास बिल्कुल मत जाना। मैंने 2 मुसलमान भाइयों की क्लिप दिखाई, अब उससे बहुत कुछ सीख मिली होगी। कैसे दांत फाड़ रहे, हंस रहे। इतना बड़ा हमारे भारत में हादसा हुआ, जिनके पास से 2900 किलो बारूद निकली है और उनके जो वो किराए पे ले रखे थे, एक कमरा पूरा बारूद से भरा हुआ था। तो आतंकवादी ने क्या, वहां डॉक्टर इलाज करते हैं, वो बम बना रहे थे। भारत को पूरा उड़ा देने की इनकी व्यवस्था थी। तो मेरे भाई वीडियो में अगर कुछ भी गुस्सा लाया हो तो मैंने जो भी बनाया होशो आवाज में बनाया, सोच समझ के बनाया, क्योंकि हमारा भारत देश आजाद था, आजाद है। अगर मेरे भारत को किसी ने छुआ भी, अगर मेरे योगी जी को, मोदी जी को किसी ने छुआ भी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दिल्ली की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमा भगाओ, देश बचाओ। और इस महिला के ऊपर जो मैं बोली हूँ, भड़की हूँ कि इसने एक वीडियो भी नहीं जारी करी, इससे ज्यादा दुख बड़ा क्या होगा। अभी 6-7 महीना पहले पहलगाम में हमला हुआ, तब ये बिल में घुस गई। अब जब ये हमारे दिल्ली में हुआ, लाल किला में, तब ये अंदर घुस गई। आखिरकार मसला क्या है इसका? इसके मुंह में जबान क्यों नहीं खुलती जब भारत में कुछ दुख होता है और आपत्ति घटती है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कुछ ज्यादा मुंह से गलती निकल गई तो सभी को माफी मांगूंगी, माफी चाहती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।
क्योंकि जब ऐसी कोई वीडियो देखता है तो उसको गुस्सा आती है, वो इंसान भावुक भी होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, अगर कुछ अपशब्द निकल गया हो तो माफी चाहती हूँ। वैसे मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, जो भी बोला है सही बोला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबके कमेंट चाहिए, हिंदू मुस्लिम के दोनों के, सभी को राधे।